नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं स्थानीय स्वशासन की, और कल हम लोगों ने इसका एक पार्ट पढ़ा था। हम लोगों ने कल 73वां संविधान संशोधन पढ़ा था, उस पर हम आज चर्चा करेंगे थोड़ी सी कि भाई पहले 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। पंचायत राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पर लागू लागू हुई थी? तो पंचायत राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू हुई थी कहाँ पर? आप कहेंगे राजस्थान के नागौर जिले के वगदरी गांव में। लेकिन पंचायत राज अधिनियम 1992 में लागू हुआ था कहाँ पर? आप कहेंगे मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ये सारी चीजें आप लोग मुझे बताएं, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं यहाँ तक? ठीक है, हम लोगों ने कल पढ़ा था, आज हम लोग ये पढ़ेंगे। देखिए हमारा पॉलिटी चल रहा है और मैं बहुत डिटेल आप लोगों को सारी चीजें कराता हुआ चल रहा हूँ। पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं स्थानीय स्वशासन। क्या पढ़ रहे हैं? आप कहेंगे सर स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन। चलिए बहुत बढ़िया, स्थानीय स्वशासन जिसे हम क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर इसे हम बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये सारी चीजें आप लोग लिखिएगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यहाँ तक हम लोग पढ़ लेंगे। तो इन चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ते हुए चल रहे हैं और आशा है कि आप लोग भी बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात ये आ गई कि सर ये बताइए कि जो भाग 9 है वो कहाँ कहाँ पर लागू नहीं होता। एक तरीके से ये नोट में ही चाहे आप लिख लीजिए कि सर पंचायत राज व्यवस्था, पंचायत राज व्यवस्था कहाँ पर लागू नहीं होती? पंचायत राज सिस्टम। इसे अगर मैं बोल दूं आपसे कि सर पंचायत राज सिस्टम, पंचायत राज सिस्टम, कि सर ये जो व्यवस्था है ना, पंचायत राज व्यवस्था या भाग 9 पार्ट 9 किस किस राज्य में, यूटी में लागू नहीं होता? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि सर ऐसे कौन कौन से आर्टिकल हैं जिसमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र पंचायत राज में या वहां पर भाग 9 लागू नहीं है। चलिए बता दीजिए, बताइए जल्दी से। तो आप क्या कहेंगे? आप यहां पर सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यूपीपी के लिए सफिशिएंट रहेगा, सफिशिएंट रहेगा भैया यूपीपी के लिए। तो हमने ये सारी चीजें पढ़नी है। अब आप कहेंगे सर पंचायत राज व्यवस्था यानी कि भाग 9, भाग 9, भाग 9 या पार्ट 9 कह सकते हैं इसको, भाग या पार्ट, पार्ट 9, ये कहाँ कहाँ पर लागू नहीं होगा? आप कहेंगे सर ये कहाँ कहाँ पर लागू नहीं होगा? तो आप कहेंगे भाग 9 लागू नहीं होगा, लागू नहीं होगा। किस किस राज्य में लागू नहीं होगा? आप कहेंगे सर कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर लागू नहीं होगा? तो आप कहेंगे नागालैंड है। कौन सा है? नागालैंड में पंचायत राज व्यवस्था नहीं है। ठीक है, मेघालय है, मेघालय है, मिजोरम है। आप कहेंगे सर मेघालय एवं मिजोरम, मेघालय मिजोरम ये वो राज्य हैं जहां पर मिजोरम एवं एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, दिल्ली में भी पंचायत राज व्यवस्था लागू नहीं है। तो आप कहेंगे दिल्ली में पंचायत राज व्यवस्था लागू नहीं है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर कि ये जो भाग 9 है ये कहाँ कहाँ पर लागू नहीं है? नागालैंड में, मेघालय में, मिजोरम में और दिल्ली में। इनको छोड़कर सब जगह पंचायत राज व्यवस्था लागू है। अच्छा, ये लागू क्यों नहीं है? ये लागू क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर मैं दो आर्टिकल आप लोगों को बताता हूं। एक है 244, एक आर्टिकल है, एक है 244 क्लोज 1, एक है 244 क्लोज 2। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि सर ऐसे क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र कहेंगे, जनजाति क्षेत्र कहेंगे जहां पर पंचायत राज व्यवस्था लागू नहीं है। इसमें क्या दिया हुआ है?
अनुच्छेद 244(1) में दिया है अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स या शेड्यूल्ड, अनुसूचित का मतलब होता है शेड्यूल्ड एरिया। आप कहेंगे सर अनुसूचित क्षेत्र का मतलब है शेड्यूल्ड, शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है, शेड्यूल्ड एरियाज में। और 244 में लिखा है जो अनुसूचित या जनजातीय क्षेत्र हैं, जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र, अगर मैं इनकी बात कर लूं तो आप कहेंगे सर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज, इनको हम क्या बोलेंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज, ट्राइब्स एरियाज कि अनुसूचित जनजातीय एरियाज में पंचायत राज व्यवस्था लागू नहीं होगी, यहां भी पंचायत राज व्यवस्था लागू नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा था, व्यवस्था 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 लागू नहीं होगी, लागू नहीं होगी, लागू नहीं होगी, ठीक है जी। चलिए, लागू नहीं होगी, क्लियर है ये चीजें। चलिए, लागू नहीं होगी, चलिए लागू नहीं होगी। तो ये हमने पढ़ लिया, आज इसको खत्म कर लेंगे। अब बात आ जाती है सर ये हमने पढ़ लिया, चलिए मुझे जल्दी से बताइए, मुझे जल्दी से बताइए कि सर ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर पंचायत राज व्यवस्था लागू नहीं होती या भाग 9 लागू नहीं होता। अब ये जो पूरा प्रावधान था ये कौन से आर्टिकल में आता है कि पंचायत राज व्यवस्था भाग 9 इन राज्यों में लागू नहीं होगा, ये प्रावधान कौन से आर्टिकल में है। तो आप कहेंगे सर कि पंचायत राज व्यवस्था इन राज्यों में लागू नहीं होगी, तो ये जो है ना भाग 9 लागू नहीं होगा, ये जो भाग 9 है ये लागू नहीं होगा इन क्षेत्रों में। ऐसी व्यवस्था कौन से आर्टिकल में दी हुई है, अनुच्छेद 243 एम में, किसमें, 243 एम, 243 एम ये कहता है कि भाग 9 पंचायत राज व्यवस्था नागालैंड में, मेघालय में, मिजोरम में और दिल्ली में लागू नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था किसमें लिखी हुई है, अनुच्छेद 243 एम में, किसमें, 243 एम में, ठीक है। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात कर लें। यहां तक हमने लिख लिया। अब बताइए ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली हैं क्या भाई। अब तो लगभग पॉलिटी खत्म ही हो चुकी है, अब तो पॉलिटी खत्म ही हो चुकी है, छोटे छोटे चैप्टर बचे हैं जिनको मैं आपको खत्म करा ही दूंगा, ठीक है। 2-3 क्लासेस में मैं वो भी आपके खत्म करा दूंगा, ठीक है भैया। चलिए लिख लीजिए, यहां पर लिख लीजिए सारी चीजें, उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। चलिए, ये मानिए 4 क्लासेस और मुश्किल से होंगी, उसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया रणवीर सिंह जी, आगे बात कर लें, यहां तक लिख लिया। अब हम बात करेंगे सर नगरीय प्रशासन, हम क्या पढ़ेंगे जी, नगरीय प्रशासन। देखिए नगरीय प्रशासन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि सर जो नगरीय प्रशासन है जिसे हम नगर पालिकाएं के नाम से भी जानेंगे, नगरीय प्रशासन कह लें, चलिए हाँ जी बहुत बढ़िया। अच्छा मणिपुर वगैरह भी बता दूं, बिल्कुल बता देता हूं जी, बिल्कुल। एक बच्चा कह रहा है सर आप मणिपुर वगैरह भी बताइए, मणिपुर वगैरह भी बताइए, सिक्किम वगैरह भी बताइए, चलिए बता देता हूं। लेकिन पूरे राज्य ऐसे, पूरे राज्य ऐसे जहां पर पंचायत राज व्यवस्था लागू नहीं है वो कौन कौन से हो गए, मैंने अभी बता दिया आपको, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली। लेकिन मणिपुर का कुछ पर्वतीय क्षेत्र है जहां पर पंचायत राज व्यवस्था लागू नहीं है, और पश्चिम बंगाल का भी एक क्षेत्र है जहां पर पंचायत राज व्यवस्था लागू नहीं है, वो है दार्जिलिंग। लिख देता हूं, चलिए मैं लिख देता हूं, नोट का पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 1 है, मैं लिख देता हूं, चलिए कोई बात नहीं, लिख देता हूं यहां पर। आप कहेंगे सर मणिपुर के कुछ पहाड़ी क्षेत्र में, आप कहेंगे मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र कह सकते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में, कहां पर, आप कहेंगे सर पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय
क्षेत्र में, जो पर्वतीय क्षेत्र है एवं पश्चिम बंगाल के, आप कहेंगे सर पश्चिम बंगाल, आप जानते ही होंगे पश्चिम बंगाल को, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में, किसमें, दार्जिलिंग जो हिल स्टेशन पड़ता है। तो आप लोग यहां पर बताइएगा कि सर ये हम लोग पढ़ रहे हैं दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में पंचायत राज व्यवस्था या भाग 9 लागू नहीं होता। भाग 9 पार्ट 9 लागू नहीं होगा, पार्ट 9 लागू इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, लागू नहीं होगा। ठीक है जी, नहीं होगा। क्लियर हो गई चीजें, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर महिलाओं के लिए, चलिए जब लिखवा ही रहा हूं तो मैं 2-3 फैक्ट और इंपोर्टेंट वाले लिखवा देता हूं नोट में। तीसरा पॉइंट आप लिखिए कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। 50% आरक्षण की बात हो गई तो आप मुझे बताइएगा कि सर 50% आरक्षण, जिससे कि आप कहेंगे मध्य प्रदेश में, बिहार, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में 50% आरक्षण है। ठीक है, चलिए आप कहेंगे सर, जैसे कि मैं आपसे बात कर लूं कि सर बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में महिलाओं पंचायतों में, उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं के लिए, किसके लिए भैया, आप कहेंगे सर महिलाओं के लिए, किसके लिए, आप कहेंगे सर महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण है। महिलाओं के लिए कितने भैया, आप कहेंगे सर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन की बात की गई है। किसकी बात की गई है, रिजर्वेशन की बात की गई है। रिजर्वेशन दिया गया है, दिया गया है। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग पढ़ लीजिए, खत्म। सीरियल से पढ़ा रहे नीलेश जी, देखिए मैंने पॉइंट नंबर 1 डाल दिया, पॉइंट नंबर 2 डाल दिया, पॉइंट नंबर 3 डाल दिया। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। चलिए कोई बात नहीं, ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये क्या हुआ, ये इसके ऊपर कैसे चला गया, चलिए ये दार्जिलिंग है भैया, देख लेना भाग 9, पता नहीं कैसे इसके ऊपर चला गया क्या। अच्छा ये तो यहीं आ जाएगा, नहीं दिया गया है। चलिए ये चीजें आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। यहां से हम बात कर रहे थे नगरीय प्रशासन एवं नगर पालिकाएं। क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, नगर पालिकाएं। ठीक है, नगर पालिकाएं, जिसे हम क्या बोलते हैं, नगर पालिकाएं, म्युनिसिपालिटीज। आप कहेंगे सर म्युनिसिपालिटीज। ठीक है जी, म्युनिसिपालिटीज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, म्युनिसिपालिटीज, पालिटीज। ठीक है जी, म्युनिसिपालिटीज की बात होगी, नगरीय प्रशासन की बात होगी। अब यहाँ पर चर्चा क्या है, यहाँ पर चर्चा क्या है, आप मुझे जल्दी से बताइए। नहीं लिख पाए थे क्या, चलिए लिखिए, बिल्कुल लिखिए भैया, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए। ठीक है भैया, चलिए अब तो लिख लिया। चलिए बहुत बढ़िया, मुझे नहीं लगता कि आपको इतना टाइम लगना चाहिए था। अब बात ये आ जाती है सर, नगरीय प्रशासन की बात होगी तो ब्रिटिश समय से ही, जब ब्रिटेन की सरकार थी, हम गुलाम थे, जब हम गुलाम थे भाई, ये तो आपको भैया बताओ, ये नोट्स आपको साइम जैसे लिखवा रहा हूं मैं वैसे ही लिखते हुए चलो, वैसे ही लिखते हुए चलो। यहां तक नोट्स बनाने में समस्या हो रही है क्या किसी को, एक बार मुझे बताओ। जैसे मैं लिखवा रहा हूं बोर्ड पे वैसे ही लिखते हुए चलो, स्पीड में पढ़ाओ नहीं दिक्कत हो जाएगी। चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि सर इसकी जो स्टार्टिंग है
इसकी स्टार्टिंग, इसको कब से ही स्टार्ट किया गया था, इसकी शुरुआत कब से होती है? आप कहेंगे सर इसकी शुरुआत कब से होती है? कौन कौन भैया बता रहे हैं? शुरुआत अगर बात होगी तो आप कहेंगे सर इसकी शुरुआत होती है 1688 में। 1688 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या किया गया माय डियर? ब्रिटिश सरकार द्वारा, वाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंग्लिश में लिख लेना वाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, सरकार द्वारा जो पहला नगर पालिका की स्थापना की गई, नगर निगम की स्थापना की गई, तो आप कहेंगे सर प्रथम नगर निगम कहां पर बनाया गया था? प्रथम नगर निगम, नगर निगम को नगर निगम ही लिखते हैं, तो आप कहेंगे सर फर्स्ट नगर निगम, नगर निगम कहां पर बनाया गया था? नगर निगम जो बनाया गया था ना, वो मद्रास में बनाया गया था। कहां पर? मद्रास में। तो आप कहेंगे सर भारत में पहला नगर निगम मद्रास में बनाया गया था 1688 में। कब बनाया गया? 1688 में। अब बात ये आ गई कि सर एक चार्टर एक्ट आता है 1793 का, राजलेख, 1793 का राजलेख, जिसे हम क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर इसके बाद क्या हुआ? 1793 का राजलेख आता है, का राजलेख, राजलेख, चार्टर एक्ट ऑफ, आप कहेंगे सर इसको बोलेंगे चार्टर, क्या बोलेंगे भैया? चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब जब ये राजलेख आया, जब ये राजलेख आया, इस राजलेख के द्वारा क्या किया गया? 3 नए नगर निगम बना दिए। हालांकि ये ऑलरेडी था मद्रास, लेकिन मद्रास को भी शामिल कर लिया। ठीक है, इसके लिए प्रस्ताव 1687 था, प्रस्ताव 1687 था। ठीक है, बना 1688 में है। बना कब है? 1688 में। चलिए बात ये आ गई कि भैया मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे नगर निगमों की स्थापना स्पष्ट रूप से किस चार्टर एक्ट या राजलेख के माध्यम से कर दी गई? तो इसके द्वारा क्या किया गया भैया? इसके द्वारा 3 नए नगर निगम बनाए गए। 3 नगर निगम, नगर निगम बनाए गए। नगर निगमों की स्थापना हुई, की स्थापना की गई, स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट। आप कहेंगे सर क्या किया गया है? एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 न्यू नगर निगम। ठीक है जी, नगर निगम। ये भी आप लोग लिखेंगे कि भैया कौन कौन से 3 नए नगर निगम बने थे। आप कहेंगे मद्रास तो ऑलरेडी था ही, मद्रास तो था, लेकिन इसको और ज्यादा पावर यहां पर दे दी गई। बॉम्बे नगर निगम बना था, कौन सा बना था? बॉम्बे नगर निगम बना था। और भैया कलकत्ता नगर निगम बना। ठीक है, कौन सा? कलकत्ता, कलकत्ता नगर निगम, कलकत्ता नगर निगम बन गया। ठीक है, नगर निगम बना, क्या बना? कलकत्ता नगर निगम बना। बॉम्बे नगर निगम बना, नगर निगम। और यहां पर मद्रास नगर निगम बना। क्या बना? मद्रास नगर निगम बना। तो ये 3 जो नए नगर निगम बने थे ना, इसकी स्थापना किस चार्टर एक्ट के द्वारा की गई थी? तो आप कहेंगे सर ये तो 1773 के चार्टर एक्ट के द्वारा इन तीनों नगर निगमों की स्थापना कर दी गई थी। जबकि भारत में पहला नगर निगम ऑलरेडी मद्रास बन चुका था 1688 में, लेकिन अब मद्रास को भी यहां पर शामिल कर लिया, इसको और ज्यादा पावरफुल बनाकर स्थापना कर दी गई। उसके बाद एक अधिनियम आता है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919। चलिए ये हमने यहां तक नोट डाउन किया। आगे हम बात करेंगे सर भारत शासन अधिनियम 1919 आया, जिसमें नगरीय प्रशासन के लिए, नगरीय प्रशासन के लिए नई व्यवस्था कर दी गई। और इसी अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था कि नगर पालिकाओं में भारतीयों को शामिल करने की व्यवस्था मिल गई कि जो भारतीय होंगे वो नगर पालिकाओं में शामिल हो सकते हैं। इसी के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन नगर पालिकाओं के अध्यक्ष बने।
क्या बन गए, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष बन गए। ना ना ना, 1773 चार्टर एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट है, ये चार्टर एक्ट है, ठीक है, ये राजलेख है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है माय डियर, ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है, कुछ गलत नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होता है माय डियर, ठीक है, समझ गए। हाँ जी, ये 1793 है, ये 1793 है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके माध्यम से नहीं, 1793 के राजलेख के माध्यम से हुआ था, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए, अब बात आ गई, अब बात आ जाती है कि भैया भारत शासन अधिनियम आता है, क्या आता है, यहां पर आप लिखेंगे भारत शासन अधिनियम, शासन अधिनियम, अधिनियम 1919, जिसे बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम एक ही बात है, के द्वारा क्या किया गया, के द्वारा भारतीयों को नगर पालिकाओं में प्रवेश मिला। भारतीयों को क्या मिल गया भैया, भारतीयों को नगर पालिकाओं में प्रवेश मिला या नगर पालिकाओं में शामिल किया गया, नगर पालिकाओं में शामिल किया गया। आप कहेंगे सर नगर पालिकाओं में शामिल किया गया, नगर पालिकाओं, म्युनिसिपैलिटीज जिसको हम कह सकते हैं, नगर पालिकाओं में शामिल किया गया, क्या किया गया, शामिल किया, ठीक है, तो आप कहेंगे सर शामिल किया। कि कौन सा अधिनियम था जिसके माध्यम से भारत के लोगों को भी म्युनिसिपैलिटीज में शामिल कर लिया था, तो आप कहेंगे सर प्रथम भारतीय जिन्हें नगर पालिका में शामिल किया गया था वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप कहेंगे सर पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष रहे। दूसरे व्यक्ति जिन्हें शामिल किया गया था वल्लभ भाई पटेल, क्या नाम था उनका, आप कहेंगे सर वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और तीसरे व्यक्ति थे पुरुषोत्तम दास टंडन, क्या नाम था, आप कहेंगे सर पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है, टंडन, टंडन, ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो ये भी आप लोगों को याद रखना कि पहले भारतीय व्यक्ति जो क्या बन गए थे, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बने थे, नगर पालिका अध्यक्ष बने थे, ठीक है आंसू, धन्यवाद, ये आप लोगों ने लिख लिया। अब नगर पालिकाओं के अध्यक्ष नेहरू जी कब बने, तो आप कहेंगे सर नेहरू जी ये 2 बार रहे, एक बार कब रहे भैया, एक बार कब रहे, आप कहेंगे सर 1924 में रहे, ठीक है, 1925 में रहे, ठीक है, 1924 1925 में ये इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष बने थे, किसके, इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष बने थे, इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष बने थे, नगर निगम के अध्यक्ष बने थे, ठीक है, क्या बन गए थे, अध्यक्ष बने। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहां पर हमने ये लिख लिया। अब आगे बात करेंगे सर, इन्हें संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात आती है कि नगर निगम को या नगरीय प्रशासन को हम लोग यहां पर बात करेंगे कि सिंपल सी चीजें हैं कि नगर निगम को जो संवैधानिक मान्यता है, नगर पालिकाओं को, म्युनिसिपैलिटीज को जो मान्यता है वो कब दी गई थी, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा
कि भैया कब मान्यता दी गई थी, तो कौन कौन भैया बताएंगे। तो इन्हें मान्यता देने के लिए क्या किया गया था, हमने जब पढ़ा था कि सर जीवी के राव समिति, लक्ष्मीमल समिति, ठीक है, इन्होंने प्रयास किया था, पी के थुंगन समिति ने प्रयास किया। पी के थुंगन समिति, लक्ष्मीमल समिति, इन दोनों समितियों का नाम सर्वोपरि है, जिन्होंने पंचायत राज व्यवस्था को। सर 1793 क्यों लिखा है भैया, 1793 का चार्टर एक्ट था। चार्टर एक्ट बहुत सारे थे, चार्टर एक्ट 1793 भी है, 1813 भी है, 1833 भी है, 1892 भी है, बहुत सारे चार्टर एक्ट थे भाई। तभी तो ये मैंने 1793 का राजलेख या चार्टर एक्ट लिखा है, ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, मैं बार बार बता रहा हूं, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट है भाई, ठीक है। क्लियर डाउट आपका? अभी भी है तो पूछ लेना, अभी भी हो तो पूछ लेना। अब बात होगी सर यहां पर कि जो नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता कब दी गई। नगर पालिकाओं यानी कि म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज, आप कहेंगे सर म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया। आप जल्दी से बताइएगा कि सर संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला है। अच्छा प्रश्न बन जाएगा कि भैया इन्हें संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था। तो इसके लिए हमने पढ़ा था कि 64वां विधेयक 1989 में पेश हुआ पंचायतों के लिए, इसके लिए 65वां विधेयक था लेकिन वो पास नहीं हुआ। तो आप कहेंगे सर इसके लिए राजीव गांधी सरकार ने क्या किया, राजीव गांधी सरकार ने क्या किया था, राजीव गांधी सरकार ने 65वां विधेयक पेश किया था। क्या किया था, 65वां विधेयक पेश किया था। 65वां विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, इसको कहेंगे सर 65वां संविधान संशोधन विधेयक बोलेंगे, अधिनियम नहीं बोलेंगे। 65वां संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, अधिनियम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये पास ही नहीं हुआ था। जब पास नहीं हुआ, विधेयक 1989 पेश किया, ठीक है, इसे हम क्या बोल रहे हैं कि भैया इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1989, ठीक है जी। ये भैया पास नहीं हुआ, ये पास नहीं हुआ, ठीक है। जब ये पास नहीं हुआ, अब इसके बाद सरकार बदल गई, इसके बाद क्या हुआ, सरकार बदल गई, और जब सरकार बदली तब भैया नए प्रधानमंत्री बन गए जिनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। क्या नाम था, पीवी नरसिम्हा राव। चलिए आगे बात करते हैं, पिंकी जी धन्यवाद मेरी बहन। आगे बात करते हैं, अब सरकार बन गई, बदल गई, पीवी नरसिम्हा राव। कौन आ गए, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव सरकार आ जाती है, नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव सरकार आई। और इस सरकार ने क्या किया भैया, इस सरकार ने क्या किया, जो 65वां विधेयक था ना, सरकार ने 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 74वां संविधान संशोधन विधेयक, जो कि अधिनियम बनेगा आगे चल के, तो इसे अधिनियम ही पढ़ेंगे। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, क्योंकि ये अधिनियम इसलिए कहा गया क्योंकि ये पास हुआ, ये पास हुआ। अगर पास नहीं होता तो ये भी विधेयक रह जाता, ठीक है। अधिनियम 1992 के नाम से पेश किया, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसे भी इंग्लिश में लिख लो भैया, लिख दूं 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शॉर्ट में,
74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। बहुत सारे 93 लिखेंगे, मत लिखना 93, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो अधिनियम जिस नाम से आता है ये लोकसभा में पास हुआ। लोकसभा में ये कब पास हुआ? तो लोकसभा में 22 दिसंबर, दोनों एक ही तारीख को पास हुए थे, 73 और 74। ठीक है, लोकसभा में 1992 में पास हो जाता है, में पास हुआ। ठीक है, फिर ये राज्यसभा से कब पास हुआ? राज्यसभा, आप कहेंगे सर राज्यसभा, राज्यसभा में ये भैया 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर 1992 में भैया क्या हो जाता है? पास हो जाता है। और जब ये पास हुआ, दोनों सदनों से पास हुआ, फिर इस पर राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर कर दिए। राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल 1993 में हस्ताक्षर किए। चलिए बताइए, यहां पर तो कोई आपको नहीं लग रहा कि कोई भी दिक्कत हुई हो, क्योंकि 65वां और 64वां संविधान संशोधन विधेयक थे जो पास नहीं हो पाए। अगर पास हो जाते तो फिर इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? प्रियंका मेरी बहन बताएं क्या दिक्कत हो गई है? चलिए, ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली। ये पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, सपना कह रही है सर पहले नहीं समझ में आता था, अब समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, याद है आप लोगों को यहां तक? आगे बात कर लें। चार्टर एक्ट एक तरीके से कंपनी का भेजा हुआ अधिकार पत्र होता था, या भैया एक ऐसा पत्र जिसमें ब्रिटेन सरकार के राजा के हस्ताक्षर होते थे, उसे राजलेख कहते थे। ठीक है, अब ये 73वां हुआ या 74वां हुआ? तो 73 तो पंचायत राज से संबंधित था, 74 नगर पालिकाओं से संबंधित था, शहरी प्रशासन से संबंधित था। 73 और 74 दोनों ही एक दिन पास हुए, 22 और 23 दिसंबर में एक ही दिन हस्ताक्षर हुए, 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को ही भैया 73वें संविधान संशोधन पर, और 20 अप्रैल को ही 74वें संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, लेकिन लागू अलग अलग हुए। 73वां लागू हुआ है 24 अप्रैल को, और ये लागू होगा 1 जून को। ठीक है, अब भैया यहां पर आप लिखेंगे कि 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, इस पर भैया राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हो गए? पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए। क्या कर दिए? राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, यानी कि जब हस्ताक्षर कर दिए, सिग्नेचर कर दिए, इसका मतलब इसको स्वीकार कर दिया। सिग्नेचर, आप कहेंगे सर सिग्नेचर। सिग्नेचर कब किए थे? तो राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिए 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल 1993 में। ठीक है, अब इसे लागू कब किया गया? इसे लागू कब किया गया? लागू किया गया भैया 1 जून को, 1 जून 1993 को। ठीक है, अब इसके माध्यम से क्या क्या किया गया? संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। इसके द्वारा क्या किया गया? संविधान में 9A जोड़ा गया, 9A नया भाग जोड़ा गया। क्या किया गया? 9A नया भाग, न्यू पार्ट, आप कहेंगे सर न्यू पार्ट 9A जोड़ा जाता है, 9A जोड़ा गया, और इसी में नए आर्टिकल शामिल कर दिए। इसमें आर्टिकल 243P से लेकर 243P से लेकर 243ZG तक जोड़ दिए। कहां तक जोड़ दिए? ZG तक नए आर्टिकल जोड़ दिए। ठीक है, अब इसी के द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई। नई अनुसूची, कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई थी? एक न्यू शेड्यूल जोड़ी जाती है कि सर न्यू शेड्यूल कौन सी जोड़ी गई थी? 12वीं। 12वीं में क्या है? इसमें भैया नगरीय प्रशासन, इसमें क्या है? शहरी प्रशासन या नगरीय प्रशासन की बात हो रही थी। ठीक है, क्या है? अर्बन नगरीय प्रशासन या नगर पालिकाओं से संबंधित है। किससे? नगर पालिकाओं से संबंधित। नगर पालिकाएं, इसमें क्या लिखा हुआ है? नगर पालिकाओं का वर्णन। नगर पालिकाएं हैं मुनिसिपैलिटीज,
आप कहेंगे म्युनिसिपैलिटीज की बात यहां पर हो जाएगी। किसकी बात होगी? म्युनिसिपैलिटीज की बात यहां पर हो जाएगी। क्लियर हो गई चीजें? अब इसमें कुल कितने विषय शामिल किए गए थे? इसमें विषय कितने शामिल थे? तो आप कहेंगे सर इसमें टोटल सब्जेक्ट कितने थे? इसमें टोटल सब्जेक्ट कितने शामिल किए गए थे? 18। जबकि 11वीं अनुसूची में 29 सब्जेक्ट थे। तो अगर कल ना लिखे हो तो लिख लेना कि 11वीं अनुसूची में 29 सब्जेक्ट थे। कितने थे? 29 सब्जेक्ट थे। चलिए 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 लिख लिया आप लोगों ने? चलिए शानदार, लाजवाब। तो यहां तक आप लोग पढ़ेंगे। सोनू जी धन्यवाद। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों ने लिख लिए। आगे बात कर लें? आगे बात कर लें कि सर ये हमने पढ़ लिया। अब भाग 9A जिसमें 243 P से लेकर 243 ZG तक दिया हुआ है, अब ये हमने पढ़ लिया कि सर ये बताइए नगर पालिकाओं का गठन हमने किस आधार पर किया? 3 भागों में किया है। कितने भागों में किया है? 3 भागों में नगर पालिकाओं का गठन किया, जिसमें नगर पंचायत होगी। ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण थे लेकिन अब वो धीरे धीरे डेवलप होकर शहरों में बदल रहे हैं। आपने देखा हो कुछ गांव के ऐसे क्षेत्र होंगे जो धीरे धीरे डेवलप हो गए, वहां पर हर चीज मिलने लग गई, तो वो शहरी क्षेत्र बनने वाले हैं, नगर पंचायत बनेगी। जो छोटे शहर हैं वहां पर नगर पालिका बनेगी। जो बड़े शहर हैं वहां पर नगर निगम बनेगा। क्या बनेगा? नगर निगम। मैं यहां पर बात कर लेता हूं, नगर पालिकाओं के बारे में बात करेंगे। नगर पालिकाओं का गठन कैसे होगा? नगर पालिकाओं का गठन, नगर पालिकाओं यानी कि म्युनिसिपैलिटीज कैसे बनाई जाएंगी? म्युनिसिपैलिटीज कैसे बनाई जाएंगी? म्युनिसिपैलिटीज का गठन देखिए कैसे बनेगा। इसको 3 भागों में बांटा जाएगा। 3 भागों में बांटा जाएगा। पहला होगा नगर पंचायत, कि भैया नगर पंचायत कहां पर बनाया जाएगा। इसको इंग्लिश में भी नगर पंचायत ही लिखेंगे। नगर पंचायत कहां पर बनेगा? आप कहेंगे सर नगर पंचायत कहां पर बन रहा है? जो भैया ग्रामीण क्षेत्र से, आप कहेंगे ऐसे क्षेत्र जो पहले ग्रामीण थे, ग्रामीण क्षेत्र से रूरल से वो अर्बन में बदल रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में बदल रहे हैं, शहरी क्षेत्र में बदल रहे हैं। ठीक है, बदल रहे हैं, बदल रहे हैं। ठीक है, दूसरा इसका पॉइंट हो जाएगा, दूसरा पॉइंट होगा कि भैया नगर पालिका, नगर पालिका परिषद, नगर पालिका, नगर पालिका परिषद, एक ही बात है, नगर पालिका परिषद। ठीक है, नगर पालिका परिषद, म्युनिसिपैलिटीज काउंसिल कह सकते हैं, नगर पालिका परिषद या नगर पालिका भी कह सकते हैं। आप कहेंगे सर छोटे शहरों में, छोटे जिलों में, छोटे शहरों में नगर पालिका होगी, और जो बड़े शहर होंगे, छोटे शहरों में नगर पालिका बनेगी, और जो बड़े शहर होंगे, जो बड़े शहर होंगे, बड़े शहरों में क्या बनेगा? नगर निगम। जो मंडल हैं, बड़े शहर हैं, नगर निगम। ठीक है जी, नगर निगम। ये कहां पर? बड़े शहरों में या बड़े जिलों में, जैसे कि इलाहाबाद है, मुंबई है, ठीक है, मुंबई है, नोएडा है, गाजियाबाद है, मुरादाबाद है, बरेली है। इस प्रकार से हम लोग इसको पढ़ेंगे। अदिति ओझा बिल्कुल, बताइए। नगर पंचायत को नगर पंचायत लिखेंगे, नगर पालिका को म्युनिसिपैलिटीज लिखेंगे, नगर निगम को नगर निगम लिखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें लिखिए। ठीक है, ये आप लोग इसको लिख लीजिए। अब आगे बात करें, अब आगे बात करते हैं सर नगर पालिकाओं का गठन कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है। कुछ सेलेक्टेड पॉइंट पढ़ेंगे कि सर ये बताइए कि सर इसमें मैं कुछ सेलेक्टेड आर्टिकल बताऊंगा, बहुत ज्यादा आर्टिकल नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। यहां तक एक बार थम जरूर कर देना, इतना आप लोगों ने लिख लिया हो तो। कल क्लास होगी, कल क्लास होगी। धीरज 29 सितंबर 1688 मद्रास में सबसे पहले, बिल्कुल मैंने अभी लिखवाया मद्रास।
चलिए कि सर नगर पंचायत कहां पर बनेगी, जो ऐसे रूरल क्षेत्र, रूरल एरियाज से जो अर्बन में बदल रहे हैं, शहरों में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, आपने देखे होंगे भाई कि पहले बहुत कम होते होंगे, अब वहां पर सारी दुकानें सब चीज अवेलेबल है, तो वो बदल रहे हैं धीरे धीरे। धर्मेश, रामपुर हमारा जिला पड़ता था पहले कभी, अब रामपुर से हमने छोड़ दिया है। रामपुर में एक गांव पड़ता है मिस्री नगर जनूबी, पटवाई रोड पर, नारायणपुर से जाते हैं तब। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, आप लिख लेना। चलिए अब बात आती है कि कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल जो आपके एग्जाम से संबंधित हैं, जो पूछे जाने की संभावना है। जैसे कि आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताइएगा सर नगर पालिकाओं में आरक्षण एससी के लिए, एसटी के लिए और महिलाओं के लिए कितना है। एक आर्टिकल में बता रहा हूं, आर्टिकल में बता रहा हूं अनुच्छेद 243 टी, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 243 टी, इसमें लिखा है नगर पालिकाओं में, नगर पालिकाओं में आरक्षण, नगर पालिकाओं में आरक्षण, नगर पालिकाओं में आरक्षण। आप कहेंगे सर रिजर्वेशन, रिजर्वेशन इन म्युनिसिपैलिटीज, आप कहेंगे इन म्युनिसिपैलिटीज। कि सर इसमें जो आरक्षण दिया जाएगा ना, जो एससी के लोग हैं, जो एसटी के लोग हैं, जो संबंधित महिलाएं हैं, महिलाएं, इनके लिए आरक्षण कितना दिया गया है, 1/3 भाग, 1/3 भाग, यानी कि लगभग 33% आरक्षण। कितना परसेंट, 33% आरक्षण महिलाओं के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए। कल जा रहा हूं मैं, कल जा रहा हूं भैया मीटअप में। कल हम लोग 1 बजे के बाद निकलेंगे, तो 1 बजे तक तो आपकी क्लास में खत्म ही कर लूंगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितना होता है। नगर पालिकाएं जो बनाई जाती हैं, इनका टेन्योर कितना होता है। आप कहेंगे सर इनका टेन्योर होता है 5 साल। कितने साल होता है, 5 साल होता है। चलिए ये भी हमने पढ़ लिया। शक्तियां, कि भैया नगर पालिकाओं की शक्तियों का प्रावधान किसमें दिया गया है, शक्तियां यानी कि पावर्स, कि भैया पावर्स का जिक्र किसमें किया गया है। तो एक आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है जो नगर पालिकाओं में शक्तियों का वर्णन करता है, वो है 243, 243 डब्लू, 243 डब्लू। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग भैया लिख लीजिए, और मैं आशा कर रहा हूं कि ये सारी चीजें आप लोग जरूर लिखेंगे। ठीक है, जरूर लिखेंगे। कोई आपत्ति यहां तक, किसी को कोई दिक्कत है। चलिए बहुत बढ़िया, बताएं। अब बात आती है कि सर ये हमने पढ़ लिया, एक और मैं महत्वपूर्ण चीजें लिखूंगा, पहले इसको नोट डाउन कर लो। भाग 9 क, 9 ख कब जोड़ा गया था। देखिए यहां पर हम बात करेंगे सर 97वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम, अधिनियम 2011। ठीक है, 2011, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा क्या किया गया, के द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। संविधान में क्या किया गया है, संविधान में नया भाग जोड़ा गया, नया भाग, न्यू पार्ट जोड़ा गया। नया भाग जिसे हम कह सकते हैं ना, नया भाग, न्यू पार्ट ऐड किया जाता है। न्यू पार्ट 9A, आप कहेंगे सर कौन सा, तो 9B जोड़ा गया था भैया, कौन सा, 9B। 9B एक नया भाग जोड़ दिया, और आर्टिकल 9B में कहां से कहां तक जोड़े थे, आप कहेंगे सर 243 जेड जी तक ऑलरेडी जोड़ चुके हैं, तो आप कहेंगे जेड एच से लेकर 243 जेड एच हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जेड टी तक, कहां तक, जेड
टी तक नए आर्टिकल जोड़े गए थे। ठीक है, अब ये किससे संबंधित है? आप कहेंगे सर ये जो है ना, ये सहकारी समितियों से संबंधित है। किससे? सहकारी समितियां, सहकारी समितियां यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियां, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? आप कहेंगे कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सोसाइटीज। ठीक है जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं उनकी स्थापना की स्थापना से संबंधित है। अब इसका मतलब क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे कि बी मार्ट हुआ, अपना बाजार हुआ, है ना, विशाल मार्ट हुआ, इस प्रकार की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं ये किस में आती हैं? तो ये कौन से आर्टिकल में आ जाएंगी? तो आप कहेंगे भाग 9B जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? भाग 9B। अब ये सारी चीजें आपने नोट डाउन करनी है। अगर आपको कोई भी दिक्कत अभी तक यहां है तो प्लीज मुझसे पूछ लें, मैं आपके सारे जवाब दूंगा। कल हम पढ़ेंगे संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग। कल 2 टॉपिक पढ़ेंगे, संघ लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे, वित्त आयोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। तो एक बार जल्दी से बता दें क्लास में कैसा आपको मजा आया या नहीं आया। ठीक है, चलिए, तो धन्यवाद, नमस्कार।